Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all to your favorite channel, that is MK Classes. Students, we are doing class 12, chapter 2nd, that is solutions, and it's lecture 6th. Hope, students, you are enjoying the series of lectures on this chapter. Students, our today's subtopics are elevation in boiling point and then depression in freezing point. So students, let's start with our first topic, that is elevation in boiling point. बच्चों, यहां ये दो वर्ड समझने वाले, elevation and then boiling point. First of all, elevation means increase. Elevation का mean क्या हुआ बेटा? That is your increase. And elevation in boiling point का मतलब क्या होगा बेटा? That is your increase in boiling point. Now, boiling point क्या है? Boiling point बेटा वो टेम्परेचर है जिसपे आपका वेपर प्रेशर जो है किसी भी सॉल्यूशन का, लिक्विड का, किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर जो है आपका किसके बराबर हो जाए बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा आपका? दिस टेम्परेचर इज योर दिस बॉइलिंग पॉइंट। सो बच्चों, वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। और सिंस हम ये भी जानते कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका सॉल्यूशन का, दैट इज हायर एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और ये क्यों है? दैट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हायर क्यों हुआ बेटा? ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्योर सॉल्वेंट में क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, जिसकी वजह से जो आपका वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का वो क्या हो गया बेटा? दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। क्लियर? दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि आपका जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। और वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया तो क्या करना पड़ेगा हमें? वी हैव टू हीट इट टू हाई टेम्परेचर, ताकि ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इज दैट क्लियर? सो जब ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा बेटा वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का, देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो वो टेम्परेचर क्या होगा? उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो बच्चों, सो वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का, दैट इज हाई एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? आपका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए उसका वेपर प्रेशर हमें किसके बराबर करना पड़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें उस सॉल्यूशन का क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया उसका? दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ स्टूडेंट्स, यही इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा, ये किसकी वजह से कहा भी हमने? ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या कहलाता है? आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सिंस वी कैन अंडरस्टैंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट in other way also, that is by using the plots of the vapor pressure versus temperature beta. So let's say this is the plot of your this vapor pressure versus temperature beta. Let's say vapor pressure is along this axis and your temperature is along this axis. Let's take first of all solvent beta. अब बच्चों let's say इस टेम्परेचर पे जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो इतना है। अब बच्चों इस सॉल्वेंट को सपोज हमने बॉईल करना है, तो इसका वेपर प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंक्रीज दिस वेपर प्रेशर बेटा, ताकि ये इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और ये कैसे होगा? जब हम इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इसका जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा,
तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। और एक स्टेज ऐसी आएगी या एक टेम्परेचर जिसपे इसका जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हो किसके बराबर हो गया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो उस टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा, और वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा इसका, एंड दैट इज टीबी नॉट। सो टीबी नॉट जो है यहां बेटा, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और बच्चों इसी सॉल्वेंट में जब हमने सॉल्यूट डाला तो इसी टेम्परेचर पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जस्ट सी बेटा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर पे वो कितना है, दैट इज दिस मच। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर दिस सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर बेटा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का। तो अब इसको भी हमें मान लिया, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला इस सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर भी किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो नाउ ये वो टेम्परेचर है बेटा जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और वो क्या है, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, एंड दैट इज टीबी। सो बच्चों इस टीबी नॉट और टीबी में से जो आपका टीबी है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर टीबी नॉट। और ये आपका ग्रेटर क्यों हुआ बेटा, व्हाई इट इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज वी हैव एडेड द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो क्या हो गया, कम हो गया। इज दैट क्लियर? तो वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए इस सॉल्यूशन के किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई दिस टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। अब बच्चों ये जो टीबी नॉट है और टीबी, जैसे पहले मैंने क्या कहा कि दीज आर द टेम्परेचर at which your this solvent is going to boil, so that is the boiling point of your this solvent, that is your TB naught। और TB क्या है आपका बेटा, that is the boiling point of the solution। is that clear? now since ये जो difference है boiling point of the solution और boiling point of the solvent में बेटा, यही क्या कहलाएगा आपका elevation in boiling point, and वो क्या है, that is your delta TB। so delta TB is the elevation in boiling point बेटा, और वो क्या है, दैट इज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नाउ बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है बेटा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन बच्चों, और इट इज रिलेटेड टू द मोलैलिटी। सो बच्चों जो आपका डेल्टा टीबी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मोलैलिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और बेटा डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया, केबी एम। नाउ दिस केबी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये क्या है आपका, दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज अ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ सिंस, और यहां m जो है दैट इज अ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। m क्या है, स्मॉल m, दैट इज अ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मींस व्हेन दिस मोलैलिटी इज यूनिटी, इज दैट क्लियर? तो आपका जो डेल्टा टीबी होगा किसके बराबर होगा, kb के बराबर। क्लियर? सो हम ये कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन दिस kb नाउ, कि जो आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है बेटा दैट इज जस्ट इक्वल टू योर दिस डेल्टा टीबी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है बेटा व्हेन इट इज योर 1 और यूनिटी। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। नाउ बच्चों जैसे कि अभी हमने कहा कि आपका डेल्टा टीबी जो है दैट इज इक्वल टू केबी एम। सो अब यहां m क्या होता है, लेट्स सी। m जो है बेटा दैट इज अ मोलैलिटी, और वो क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा बेटा, काफी बार हमने
इन लेक्चर्स में किया। अगर आपने लेक्चर्स थॉरली देखे हैं बेटा तो ये क्लियर ही होगा ऑलमोस्ट आपको। अब बच्चों लेट्स से वी हैव द WB ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, जो हमने ऐड किया किसमें, WA ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में बेटा। और लेट्स से जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है दैट इज MB। सो बेटा WB और MB से हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू योर WB अपॉन MB। सो बेटा WB upon MB, that is a number of moles dissolved in this amount of solvent beta, that is a WA into 1000, that is a molality. So molality here is equal to WB into 1000 upon MB into WA, और delta TB क्या हो गया बेटा, that is equal to your KB into WB into 1000 upon MB into WA. Now since knowing this one WB and WA beta or KB, we can find out this MB, that is the molecular mass of solute. We can determine using this colligative property, that is of elevation in boiling point. और बच्चों this elevation in boiling point is a colligative property because it depends upon the molecular mass of the solute. ठीक है, फर्स्ट हम कह सकते हैं कि elevation in boiling point is a colligative property because it depends upon the concentration of the solution. ठीक है, that is a number of moles of solute dissolved per 1000 gram of the solvent. और सेकेंडली हम कह सकते हैं कि डेल्टा TB जो है that is a elevation in boiling point, that is a colligative property because it depends upon the molecular mass of the solute. Hope students this is clear. Now since let's do a numerical just to understand this elevation in boiling point in a better way बच्चों। सो यहां न्यूमेरिकल में दे रखा है आपका बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, जिसमें आपका 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डाला गया है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो 0.5 डिग्री हायर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट। सो आपसे कहा गया है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है सॉल्वेंट का, दैट इज 78 ग्राम, और आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है बेटा, दैट इज KB ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो बच्चों जो हमें यहां गिवन है दैट इज WA, दैट इज अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज 1 किलोग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का वो दे रखा है दैट इज 78 ग्राम, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। नाउ बच्चों दूसरा यहां दे रखा है अमाउंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज WB, और वो दे रखा है 50 ग्राम, और हमें मॉलिक्यूलर मास बेटा इस सॉल्यूट का डिटरमाइन करना है, और KB दे रखा है बेटा दैट इज 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब बेटा डेल्टा TB भी दे रखा है यहां आपको, दैट इज 0.5 केल्विन। इज दैट क्लियर? और यू कैन से सिंपली अगर हम ले लें इसको 0.5 डिग्रीज बेटा। ठीक है, सो बच्चों अब हमें पता है कि डेल्टा TB किसके बराबर है, KB M के बराबर है। तो M की वैल्यू पुट करें बेटा तो क्या हो जाएगा, KB इंटू WB अपॉन MB बेटा अपॉन WA, मल्टीप्लाई में 1000 से नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें जो WA दे रखा है दैट इज किलोग्राम। नाउ बेटा डेल्टा TB इज गिवन टू अस दैट इज 0.5 डिग्रीज, और KB की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, WB की वैल्यू हमें दे रखी है, MB वी हैव टू फाइंड आउट, WA हमें दे रखा है। सो वी कैन कैलकुलेट दिस मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट दैट इज MB। तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2.53 इंटू 50 अपॉन 0.5 इंटू 1, तो बेटा दैट विल बी जस्ट इक्वल टू योर 253 ग्राम पर मोल। Hope students this is clear. So this way we can find out the molecular mass of the solute. Hope students this is clear. Next is depression in freezing point. Depression means decrease. So beta depression in freezing point का मतलब क्या हुआ, decrease in freezing point, और ये कब हुआ, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों
इसको समझते हैं कि जो आपका जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर था दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। सो बेटा इट मीन्स ऑन द एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट, जब तो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया जिसका आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। सो ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन की बेटा, यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जो आपका सॉलिड फेज है उस सब्सटेंस का, दैट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। मीन्स उस सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जो है बेटा, दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। या यू कैन से फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है बेटा जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जो है दैट विल कोएग्जिस्ट। या फिर दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, लेट्स से दिस इज सम सब्सटेंस, फ्रीजिंग पॉइंट इस सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होगा बेटा जिसमें इस सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जो है इसके लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। और बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर है सॉलिड फेज का, दैट इज योर लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर द वेपर प्रेशर इन द लिक्विड फेज बेटा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई हमने क्या करना है बेटा, वेपर प्रेशर को कम करना है, सो एज टू गो फ्रॉम द लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज। सो इसका ये वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ना बच्चों। अभी जैसे हमने कहा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, वो टेम्परेचर है जिसपे उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज में वो किसके बराबर हो जाए बेटा, वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। सो वो टेम्परेचर क्या है बेटा, दैट इज ऑफ दिस फ्रीजिंग पॉइंट। और बेटा सॉलिड फेज में जो आपका वेपर प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर लिक्विड फेज, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसका मतलब क्या है, हमें लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में जाना है फ्रीजिंग के लिए, तो हमें वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और एलिवेशन में हम क्या कर रहे थे, हम वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, इज दैट क्लियर, ताकि वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। लेकिन यहां क्या है, हमने लिक्विड फेज से कहां जाना है, सॉलिड फेज में। तो लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर रहता है बेटा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर सॉलिड फेज। सो हमें लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में जाने के लिए उसका वेपर प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे होगा, तो हमें उस सब्सटेंस से हीट को निकालना पड़ेगा, मींस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सो बेटा ये जो सॉल्यूशन है इट मीन्स दैट विल फ्रीज ओनली व्हेन, कब, जब आपका बेटा इसका वेपर प्रेशर जो है दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट बेटा। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। अब बच्चों राउल्स लॉ क्या कहता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं बेटा टू द सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब जब वेपर प्रेशर कम होगा बेटा, क्लियर, तो ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा एट लो टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि हमने वेपर प्रेशर को कम करना है, तो वेपर प्रेशर कम कब होगा, व्हेन यू लोअर द टेम्परेचर। और जब ये लो टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर बेटा। तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस सॉल्वेंट का वो क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू decrease. Now students, let's understand this depression in freezing point in other way by plotting a graph between the vapor pressure and temperature. बच्चों जैसे कि हमने कहा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये वो टेम्परेचर है जब आपका वेपर प्रेशर जो है
किसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है बेटा, जब वो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट बेटा, तो वो टेम्परेचर क्या होगा आपका, दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। और हम ये भी जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो आपका लिक्विड स्टेट में है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो मान लिया सपोज दिस इज सम लिक्विड और सॉल्वेंट बेटा, लेट्स से दिस इज देयर। अब नाउ इस लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर है, लेट्स से इट इज हैविंग सम वेपर प्रेशर। अब बेटा इसका वेपर प्रेशर हमने बराबर करना है किसके बराबर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड के बराबर। Is that clear? Which is less as compared to that of your vapor pressure in the liquid state of this substance बेटा। So हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेपर प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to dissipate its heat। हमें इसकी हीट को डिसिपेट करना पड़ेगा, मीन्स इसका टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा बेटा, लाइक दिस, ताकि इसका वेपर प्रेशर क्या हो, कम हो, और वो इतना कम हो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड के बराबर। और जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड के बराबर होगा इसका वेपर प्रेशर इस लिक्विड का बेटा, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब बेटा लेट्स से हियर वी हैव सम लिक्विड सॉल्वेंट, लेट्स से एट दिस पॉइंट बेटा इस लिक्विड का जो आपका इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है वो इतना है सपोज। अब हमने इसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो इसका लिक्विड सॉल्वेंट का जो आपका वेपर प्रेशर बेटा वो कम होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद इसकी जो वेरिएशन होगी दैट विल बी अ लीनियर वेरिएशन लाइक दिस, क्योंकि बेटा सॉलिड स्टेट में जो आपकी वेरिएशन रहेगी वेपर प्रेशर की दैट वेरी लीनियरली विद द टेम्परेचर। सो तभी हमने एक स्ट्रेट लाइन यहां बना दी बेटा। ओके, सो मीन्स ये पॉइंट क्या है, दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है बेटा जिसपे इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो गया, तो दैट टेम्परेचर इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट बेटा। लेकिन इसी प्योर सॉल्वेंट में जब हमने बेटा क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। लेट्स से दिस वेपर प्रेशर इज नाउ दिस मच एट दिस टेम्परेचर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको जैसे जैसे हमने इसका टेम्परेचर बेटा कम किया सॉल्यूशन का भी, तो जैसे जैसे इसकी हीट डिसिपेट की इसका टेम्परेचर कम होता गया बेटा, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, और ये इस टेम्परेचर पे अब दिस सॉल्यूशन इज गोइंग इनटू द सॉलिड स्टेट बेटा। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था लिक्विड स्टेट में वो किसके बराबर हो गया, सॉलिड स्टेट के बराबर हो गया बेटा। जो भी सॉलिड स्टेट में इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसके बराबर हो गया, तो उस टेम्परेचर पे अब क्या हो गया, इट इज गोइंग टू फ्रीज। नाउ दिस TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर दिस सॉल्यूशन। और बच्चों ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का दैट इज लेस एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द एडिशन ऑफ योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो हमने शुरू में भी कहा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन की वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ सिंस डेल्टा T0F जो है बेटा, जैसे अभी कहा हमने कि दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और TF जो है दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जब हमने क्या किया उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया बेटा। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, और यही डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, दैट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज अ डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या हो गया, दैट इज अ T0F माइनस TF बेटा। नाउ बेटा एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि जो आपका डेल्टा TF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर दिस मोलैलिटी।
जिस तरह आपका डेल्टा टीवी में था ना बेटा, डेल्टा टीवी जो दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी बेटा। उसी तरह आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोलैलिटी। नाउ बेटा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। नाउ दिस के एफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये जो के एफ है बेटा दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इस देख ले, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्या कहते हैं बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ बेटा फ्रॉम दिस वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस के एफ। कब, लेट्स से मोलैलिटी हमारे पास यूनिटी है, सपोज एम है, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू योर के एफ। सो दिस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is just equal to the depression in freezing point when concentration of the solution is unity beta or 1. So that is a molar depression constant or your cryoscopic constant. Hope students this is clear. और बेटा जो यूनिट है इस KF का, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का, दैट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब बच्चों ये जो मोलैलिटी है दैट वी नो कि दैट इज इक्वल टू योर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सो मोलैलिटी जैसे अभी हमने पहले भी कहा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि डब्ल्यू बी क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, एम बी क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ सिंस डेल्टा टी एफ वी नो दैट इज के एफ एम, तो एफ एम की वैल्यू यहां पुट करें बेटा, सो विल गेट योर दिस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सो बेटा दिस वे वी कैन फाइंड आउट योर दिस डेल्टा टी एफ। सो बेटा इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हम एम बी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, वी कैन डिटरमाइन दिस एम बी, दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और सिंस बेटा this depression in freezing point that depends upon this molecular mass of the solute beta, it means it is of colligative property। और हम यहां भी कह सकते हैं बेटा कि since this depression in freezing point depends upon this concentration of the solution beta, that is amount of the solute in the given solvent beta, is that clear? So it means this is of colligative property। Hope students this is clear। now बच्चों let's take a numerical। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो मींस हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है बेटा, दैट इज 600 ग्राम ऑफ द वाटर। देन वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट इज डेल्टा टी एफ वी हैव टू फाइंड आउट बेटा पॉइंट। देन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने क्या निकालना है बेटा, टी एफ निकालना है बेटा यहाँ, और के एफ हमें दे रखा है दैट इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू योर मोलैलिटी, क्लियर। सो मोलैलिटी हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन मास ऑफ द वाटर इन ग्राम इनटू 1000। सो बेटा मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल वी कैन फाइंड आउट, हमें इथिलीन ग्लाइकॉल का हमें मास दे रखा है 45 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 62 बेटा। सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इथिलीन ग्लाइकॉल के, और यही नंबर ऑफ मोल्स आगे आपके कितने बेटा 0.73 मोल, और ये डिसॉल्व है मास ऑफ द वाटर में जो कि आपको दे रखा है 600 ग्राम। सो बेटा मोलैलिटी क्या हो जाएगी 0.73 अपॉन 600 इंटू 1000। सो दिस मोलैलिटी नाउ बेटा ये आ गई हमारे पास 1.2 मोल पर किलोग्राम मोलैलिटी आ गई। अब हमें पता है कि जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटा दैट इज डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू के एफ एम। तो एम की वैल्यू पुट करो और के एफ की वैल्यू पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो क्या आ गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 जो कि आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है बेटा और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है,
और 1.2 हमारी मोलैलिटी आई थी बेटा, तो वो कितना आ गया हमारे पास 2.2 केल्विन। तो ये आ गया हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Now since we can find out the freezing point of the aqueous solution and that is equal to your freezing point of the pure solvent beta minus this depression in freezing point beta, that is equal to your this much. Clear? क्योंकि हमारे पास क्या था, जो डेल्टा TF था ना बेटा, that is equal to your TF naught minus TF, that is all. So we are asked to find out this TF, that is a freezing point of the solution. So TF will be equal to your TF naught beta minus डेल्टा TF। इस देख ले, तो डेल्टा TF ये था हमारे पास, दैट इज 2.2 K, और TF नॉट हमें पता है, दैट इज 273.15 केल्विन बेटा, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस जो केल्विन में कितना होगा बेटा, 273.15 K। सो 273.15 K माइनस 2.2 केल्विन बेटा, that is equal to 270.95. So this is the freezing point of the aqueous solution. Hope students this is clear. With this, thank you. Hope you have enjoyed today's lecture. So subscribe, like and share my channel, that is MK Classes. Thank you once again. Thank you.